फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 संस्कृत का सुरभि से षष्ठः पाठा स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो शब्द दिए गए हैं यह कितने शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, अध्यात्म परायणम करोति। अध्यात्म परायणम करोति, यह जो शब्द है वह अध्यात्म परायणम और अकरोति दोनों से मिलकर बना हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया है हृदयस्योदार्यमस्ति। हृदयस्व औदार्यम अस्ति, तो यह तीन शब्दों से मिलकर बना है, हृदयस्य, औदार्यम और अस्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुक्ति चास्ति। मुक्ति चास्ति तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मुक्ति, दूसरा है चा और तीसरा है अस्ति। मुक्ति चास्ति तीन शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यदिदमुपासते। यदिदमुपासते, यदिदमुपासते तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वह है यत, इदम, उपासते। नेक्स्ट देख लेते हैं वसंत। वसंतव लोकहितम। वसंतव लोकहितम, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वसंतवत और लोकहितम। वसंतव लोकहितम। चलिए हम अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत है। इसमें सिर्फ एक पद मतलब एक शब्द में हमें उत्तर देना है। इसका एक शब्द में उत्तर। स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम किम आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बालकाल का नाम क्या था? तो क्या था? नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंदस्य मातु नाम किम आसीत्। तो स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। नेक्स्ट पर आते हैं। गा क्वेश्चन देख लेते हैं। गा पर देख लेते हैं, नरेंद्रनाथस्य पितु नाम किम आसीत्। नरेंद्रनाथस्य पितु नाम, नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था विश्वनाथ दत्ता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्वनाथ दत्त जो थे वह क्या थे? अभिभाषका। अभिभाषका का मतलब होता है वकील। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। घा क्वेश्चन पर आते हैं। नरेंद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत। कस्मिन् नगरे, किस नगर में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता नगरे। नरेंद्रनाथस्य गुरु, गुरु का नाम क्या था नरेंद्रनाथ के? तो नरेंद्रनाथस्य गुरु नाम किम आसीत्। तो इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंदस्य कदा ब्रह्म लीनो अभवत। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए थे? ब्रह्मलीन होना मतलब देहावसान होना, मृत्यु होना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, स्वामी विवेकानंदः जुलाई मासस्य, कब हुए थी इनकी मृत्यु? जुलाई माह में हुई थी। जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके, 4 तारीख जुलाई, 4 जुलाई 1902 ख्रिस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 4 जुलाई को। कब हुई थी? 4 जुलाई। ठीक, याद रहेगा, 1902 में, 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खा, शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि का अभवत। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर देखो कहाँ लिखा है, कहाँ अभवत।
तो प्रतिनिधित्व किसने किया था? सिर्फ हमें लिखना है कहाँ अभवत की जगह स्वामी विवेकानंद अभवत। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत। ठीक है, तो का के स्थान पर सिर्फ हमको स्वामी विवेकानंद लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं घा क्वेश्चन। घा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्वामी विवेक रवींद्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति। तो रवींद्रनाथ टैगोर का कथन क्या था? तो उनका कथन था रवींद्रनाथ टैगोर कथयति यत यदि कोऽपि कोई भी भारतीय संस्कृति भारत की संस्कृति को ज्ञातुम इच्छति जानने की इच्छा रखता है तहिर उसे प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद के विषय के बारे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डा नंबर का। यूनाम प्रेरका पथ प्रदर्शकाश्च कहा। यूनाम का मतलब होता है बच्चों युवकों को प्रेरित करने वाले पथ प्रदर्शक कौन थे? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन आंसर बनेगा आपका यूनाम प्रेरका पथ प्रदर्शकाश्च कहा के स्थान पर सिर्फ आप लिखोगे स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित योजनम योजयत। उचित योजयत तो मतलब इनको मिलान करना है इनका। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो देखिए नरेंद्रनाथ यव। क्या है नरेंद्रनाथ यव? नरेंद्रनाथ यव। इनका नरेंद्रनाथ का नाम था स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ कौन? स्वामी विवेकानंद। अब देखिए नरेंद्रनाथ माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। आपको दिख रहा है भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्रनाथ गुरु पिता। तो नरेंद्रनाथ के पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ गुरु राम कृष्ण परमहंस। नरेंद्रनाथ से प्रिय शिष्य। उनकी प्रिय शिष्य का नाम क्या था? भगिनी निवेदिता। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आमना देख लेते हैं। आम का मतलब होता है कि हाँ, और नाम का मतलब होता है ना का मतलब होता है ना, नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है चलिए देख लेते हैं। पौरुषम कुरु तो यह क्या है? आम। ठीक है, तो यह क्या है? आम है। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मभावस्य विकासा एव कर्म। आत्मभाव का विकास क्या है? कर्म है। ठीक है, तो यह भी सही है। आम। जीवनस्यार्थ उन्नति नास्ति। जीवनार्थस्य उन्नति नास्ति मतलब जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति नहीं है क्या? तो उन्नति है जीवन का अर्थ, तो इसलिए यह क्या होगा? नास्ति दिया है तो ना, यह गलत है। स्वार्थ भावा एवं मृत्यु। तो स्वार्थ भाव क्या है? मृत्यु है, तो सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आम। स्वार्थ भाव मृत्यु के समान है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति। परोपकार क्या है? अपवित्र कार्य है क्या? नहीं, परोपकार तो परम धर्म है, परमो धर्म। ठीक है, तो परोपकार परमो धर्म है, तो यह गलत है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। अपवित्रम अस्ति नहीं होता। अपवित्र का मतलब होता कि गलत कार्य, अपवित्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। उचित पद का रिक्त स्थान में पूर्ति करो, भरो। लिखो प्रतिग्रहस्य कामना। प्रतिग्रहस्य कामना, क्या कामना? प्रतिग्रहस्य, तो यह कामना करना चाहिए माँ कुरु। नेक्स्ट देखते चरित्र बलम। चरित्र बल को क्या करना चाहिए? धार्यत मतलब धारण। चरित्र बल को धारण करना चाहिए। नेक्स्ट, नरेंद्रनाथस्य पिता पिता खालिस्तान आसीत। तो क्या थे वो? तो नरेंद्रनाथ के पिता थे अभिभाषकः। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं।
चलिए, नर आत्म अनात्म भावस्य विकासा एव, तो अनात्म भाव का विकास क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अकर्म। स्वामी विवेकानंद जन्म अभवत, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कोलकाता नगर में। तो यह आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो, नाम उल्लेख करो और इनका संधि विच्छेद करो। ठीक है, जो उल्लेख दिए गए हैं, नाम उल्लेखित किए गए हैं, इनका क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना है। दीक्षांतरम एवा कर्म अनेनेव प्रसिद्धो अभवत तस्यावधारणा कार्यमस्ति, तो इनका क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें शब्द दिए गए थे। क्या शब्द दिए गए थे? दीक्षांतरम। तो दीक्षांतरम बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है दीक्षा और दूसरा बना है अनंतरम। ठीक है, तो दीक्षा और अनंतरम, इसका देखो आज दीक्षा का क्या ले लेंगे हम? बड़ा है। ठीक है, और इसका क्या है? छोटा है अनंतरम का। तो दोनों आ और आ दोनों मिलके क्या बना देंगे? बड़े या बन जाएंगे। तो दोनों आ जब बड़े या बनेंगे तो यार कहाँ बन जाएगा? स्वर संधि। और कौन सी स्वर संधि बनेगी? क्योंकि बड़ा बन रहा है तो यह हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखो, प्रसिद्धो अभवत, प्रसिद्धो अभवत, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रसिद्ध और दूसरा अभवत। अब देखिए, यहाँ विसर्ग लगा है। कभी भी आप लोग देखना, इसके जब प्रथम पद के लास्ट में यदि विसर्ग आता है, आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग हमेशा लास्ट में ही लगता है। तो देखिए, प्रसिद्धा इस यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह कहाँ पर विसर्ग संधि है। तो दो शब्दों से बना है, मिलकर बना है प्रसिद्ध अभवत। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्धो अभवत। और जब विसर्ग के बाद में आ आता है तो यह क्या हो जाता है? अवग्रह। आ का क्या बन जाता है? अवग्रह। तो ऐसा है विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एवा कर्म। एवा कर्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एव प्लस अकर्म। यह देखिए, एव वा के साथ में क्या मिला रहता है? आ मिला रहता है। ठीक है, तो आ और प्लस आ दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा आ बना देंगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, वा के पास वा के पास बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है, तो यह क्या है? जब बड़ा बना रहे तो स्वर संधि रहेगी, क्योंकि यह दोनों स्वर हैं इसलिए स्वर संधि होगी। और क्या है? दीर्घ आएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, गा नंबर पर घा पर आते हैं। तस्यावधारणा। तस्यावधारणा देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है तस्य और दूसरा क्या है? अवधारणा। तस्य, या भी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? आ है, और यहाँ पर भी क्या है? आ है। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तस्य के बाद देखो, या के बाद में आ की मात्रा लगी हुई है। तस्य अवधारणा। ठीक है, तो यह क्या हो गया? दीर्घ संधि, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घ बना रहे हैं। अब देखिए, डा नंबर पर देखिए, अनेनैव। अनेनैव, तो देखिए अनेन और प्लस एव, जब आ और ए मिलते हैं तो ऐ बनाते हैं। आ और ए मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऐ। तो यहाँ पर स्वर संधि है, लेकिन वृद्धि हो रही है मात्राओं की। ऐ की मात्रा की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए आएगी वृद्धि संधि। स्वर होगा लेकिन वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यमस्ति। कार्यमस्ति, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यम और दूसरा अस्ति। तो यह जो माँ है, देखिए माँ के नीचे हलंत लगी हुई है, और जहाँ पर भी हलंत लगी हो, मैं जैसे जो प्रथम पद है, प्रथम पद में यदि हलंत लगी हुई है तो वहाँ पर व्यंजन संधि आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, समास के पद दिए गए हैं, इनका हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। ठीक, तो देखिए, लोक सेविका, लोक सेविका, तो लोकस्य सेविका तत्पुरुष समास है। लोकस्य सेविका मतलब लोक जन है ना, या मनुष्य की सेवा की। लोकस्य या ऐश्य लगा है तो की क्या जाएगा? सेवा। तो यहाँ जहाँ पर जाएगा तत्पुरुष समास। परोपकारा। परोपकारा, तो परेशान उपकारा। परेशान उपकारा, दूसरों का लिए उपकार, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास।
परिव्रजाक दीक्षाम, परिव्रजाक दीक्षाम, परिव्रजाक का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। दीक्षाम मतलब होता है दीक्षा, तो सन्यासी की दीक्षा, ठीक है। तो इसका जो समास विग्रह आएगा वह आएगा परिव्रजाकाणाम, परिव्रजाकाणाम दीक्षाम, मतलब इसका क्या है तत्पुरुष समास। देखिए नेक्स्ट देखते हैं जीवन गति, जीवन गति, जीवन की गति, तो क्या जाएगा जीवनस्य गति, जीवन की गति, यह भी तत्पुरुष समास में आएगा। डा देख लेते हैं ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तो आ जाएगा ईश्वरस्य प्राप्ति, यह भी तत्पुरुष समास में आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है बच्चों, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को ये शब्द दिए गए हैं, ज्ञानम दिया गया है, ठीक है, कार्यम दिया गया है, अनेन ने दिया गया है, अनेन दिया गया, ईश्वरा दिया गया, दीन दिया, क्रीडाशु, एतेषाम सहा, ये वर्ण आपको दिए गए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें मूल शब्द कौन, किस शब्द से ये शब्द मिलकर बने हैं। मूल शब्द, मूल शब्द मतलब इनका मूल रूप क्या है, मूल शब्द क्या है, किससे मिलकर ये बने हैं, या किससे इनका जन्म हुआ है, ठीक। तो देखिए ज्ञानम, ज्ञानम का मूल शब्द भी बच्चों ज्ञानम ही होगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान से मिलकर बना है। अब देखिए ज्ञानम, इसका कोई हम लिंग क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह किसका क्या है नपुंसक लिंग में जाएगा। और ज्ञानम जो है वह किसमें प्रथम विभक्ति रहती है, और प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यम, तो बच्चों यह भी देखिए कार्यम, यहाँ पे माँ लगा हुआ है, हलंत लगा है, ठीक है, तो यहाँ यह भी नपुंसक लिंग में, कार्य क्या होता है नपुंसक लिंग में जाएगा, क्योंकि इसका कोई हम लिंग डिसाइड नहीं कर पाते। जिसका लिंग डिसाइड नहीं कर पाते, जिससे लिंग का ज्ञान नहीं होता है, वो नपुंसक लिंग में जाते हैं। तो कार्यम भी क्या किस में जाएगा नपुंसक लिंग में जाएगा। अब देखिए इसमें नपुंसक लिंग में कार्यम जाएगा, तो इसकी विभक्ति कौन सी है प्रथमा विभक्ति है, और वचन कौन सा एक वचन है। नेक्स्ट में देख लेते हैं अनेन, अनेन जो है इसका जो मूल रूप है यह है इदम, ठीक है, इदम भी किस में है पुल्लिंग में आता है, तृतीय इसकी विभक्ति है, और क्या है एक वचन अनेन। नेक्स्ट देख लेते हैं ईश्वरा, ईश्वरा किससे सबसे मिलकर बना है ईश्वर से मिलकर बना है। ईश्वर क्या है पुल्लिंग शब्द में आता है, लिंग में आता है, और ईश्वरा क्या है प्रथम विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि रामः, रामः पढ़ा होगा, एक मिनट, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा रामः, ठीक, रामा पढ़ा होगा, बालका पढ़ा होगा, बालकः, ठीक। उसी प्रकार से ईश्वरा है दीना है, ये दोनों ही एक वचन में आएंगे, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति रहेगी इन दोनों की, तो दीना की पुल्लिंग में आएगा और ईश्वर भी पुल्लिंग में आएगा। तो देखिए प्रथमा विभक्ति और एक वचन दोनों की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीडासु, क्रीड़ा मतलब होता है खेल, ठीक है, तो क्रीडासु, क्रीडासु क्या है किससे मिलकर बना है क्रीड़ा से मिलकर बना है, सॉरी क्रीड़ा शब्द से बना है, इसका मूल शब्द क्रीड़ा है और स्त्रीलिंग में है, और सप्तमी विभक्ति क्योंकि क्रीडासु आ रहा है। देखिए सभी बहुवचन की जो सप्तमी विभक्ति है बेटा उसमें क्या लगता है सु, कीड़ा सु, सा में छोटों की मात्रा कोई भी आप देख लेना उठा के, सप्तमी विभक्ति में क्या आ जाएगा सु, और किसमें बहुवचन में, तो यह बहुवचन का है। एतेषाम, एतेषाम किस में आएगा षष्ठी है, पुल्लिंग में है एतेषाम, एतत् शब्द से बना है और पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति किसकी बहुवचन की एतेषाम, ठीक है। सह, सह का किस शब्द से बना है, तो सह जो बना है इसका मूल शब्द तद से बना है सह, ठीक है, पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन में, ठीक है सह। अब देख लिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने आप लोगों को हाँ अव्यय, अव्यय का छोटा सा वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, और उसमें अव्यय को मैंने अच्छे से बताया है, आप लोगों को याद हो जाएंगे और आप लोग अव्यय पहचान जाएंगे कि अव्यय कितने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अव्यय नाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, अव्यय का जो नाम है वाक्यों में प्रयोग करो। तो देख लीजिए राम श्याम, चा देख लेते हैं हम सबसे पहले। चा, चा का मतलब होता है बच्चों और,
चा का क्या मतलब होता है और। तो सबसे पहले हम चा देख लेते हैं। राम राम श्याम चा गच्छति। राम और श्याम क्या दोनों जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एवं अस्तु। एवं अस्तु। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं माँ। तो माँ के लिए क्या है, प्रतिगृहस्य कामना माँ कुरु। प्रतिगृहस्य कामना माँ कुरु। नेक्स्ट देखिए परिश्रमम कुरु तदा सफलता मिलष्यति। परिश्रम कुरु तदा सफलता मिलष्यति। परिश्रम करोगे तब सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, यदि। लास्ट में क्या आ जाएगा, यदि। यदि दिया है तो स्टार्टिंग में ही हम यदि देखते हैं। यदि को अपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तहिर प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। ठीक है, तो जो भी भारतीय संस्कृति के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं उनको प्रथम उन्हें स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यह था हमारा वीडियो। इसमें क्वेश्चन आंसर, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे। तो बच्चों आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप लोग किस चीज़ में आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वह वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।